हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम ममता शर्मा है। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं आज आप लोगों को के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो आप लोगों को मदद करेगी एक हेल्दी हैबिट डेवलप करने में और उसके साथ साथ आपकी लाइफ को बेटर बनाने में। अक्सर मेरे पेशेंट मेरे को कहते हैं कि मैम आप इतने अच्छे से काउंसलिंग करते हैं लेकिन आप क्यों नहीं एक यूट्यूब चैनल बना लेते जहां आप और भी लोगों से जुड़े और भी लोगों की मदद कर सके एक हेल्दी लाइफ जीने में। सो मेरा मेन मोटो यही था इस चैनल को बनाने का कि मैं और लोगों से जुड़ूं और मैं बता पाऊं कि एक हेल्दी रहना क्यों आज के समय के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। सो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी 5 टिप्स के बारे में जो आप लोग भी फॉलो करके एक हेल्दी लाइफ जीना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला टिप है कि जो सबसे अक्सर आप शायद आप लोग भी उसको रिलेट कर पाएंगे, चाय पीने की। हम कैसे भूल सकते हैं कि सुबह उठ के बेड में चाय पीना एक आनंद एक्सपीरियंस होता है। लेकिन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ कि चाय लेना सबसे पहले सुबह उठ के एक हेल्दी हैबिट नहीं मानी जाती। आपको क्या करना है, जब भी आप सुबह उठे कोशिश करिए कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप 1 गिलास पानी का सेवन कर सके। 1 गिलास पानी आपका कोई भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर का हो सकता है या फिर लुकवार्म गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत 1 गिलास पानी से करते हैं तो आपकी बॉडी को भी टाइम लगता है वेकअप होने में जैसे आपको लगता है। तो इसलिए अपने दिन की शुरुआत को 1 गिलास पानी से करें, ना कि चाय से। तो ऐसे करके आप अपने रूटीन में चाय को पानी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। के बारे में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा हैबिट होता है वो है ब्रेकफास्ट करना। अक्सर हमारे रूटीन की वजह से, स्पेशली जब ऑफिस जाना हो, बच्चों को टाइमली स्कूल भेजना हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है वो है ब्रेकफास्ट को स्किप करना। हमें कभी भी अपने नाश्ते को स्किप नहीं करना चाहिए। बात कर लेते हैं कि ब्रेकफास्ट को स्किप क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे तो आपको नेक्स्ट मील में और ज़्यादा भूख लगेगी, क्योंकि हमारे बॉडी की हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि हमें सिग्नल्स देते हैं कि हाँ हमें भूख लग रही है। तो इसलिए अपने ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप नहीं करना है। उसकी जगह आप क्या कैसे कर सकते हैं, जिस दिन आपके पास समय हो तो अपने ब्रेकफास्ट को आराम से खाएं और हर निवाले को प्रॉपर च्यू करना बहुत ज़रूरी होता है डाइजेशन के लिए। अगर आप खाने को प्रॉपर च्यू करते हैं तो कुछ ऐसे एंजाइम्स जूस सीक्रेट होते हैं जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आपको ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शंस लेने हैं, आप पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, चीला ले सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस को आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है, अक्सर लोग कहते हैं कि मैम हम फ्रूट नहीं खाते हैं, हमारा रूटीन इतना बिजी होता है कि हम फ्रूट लेना ही भूल जाते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहता है कि आप पूरा फ्रूट का मतलब होता है कि आप एक फ्रूट लीजिए, ये नहीं कि आप बहुत सारे फ्रूट को मिक्स कर रहे हैं। क्या होता है, अगर आप बहुत सारे फ्रूट को मिक्स करते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल में भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि फ्रूट पे ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स में नेचुरल शुगर प्रेजेंट होते हैं। तो कोशिश करिए, हमारी बॉडी को भी एंटीऑक्सीडेंट चाहिए जो हमारे फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि एक फ्रूट आप पूरे डे में ले, चाहे वो कोई से भी फ्रूट हो जो भी आपके पास लोकली अवेलेबल है। सीजनल फ्रूट्स है, जैसे अभी दिल्ली में मॉनसून चल रहा है तो हमारे आसपास एप्पल है, पियर है, पपाया है, ये सब कॉमनली मिल रहा है। तो आप कोशिश करिए कि जो भी लोकली आपको मार्केट में दिखे आप उसको सेवन करके अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी बॉडी में इम्यूनिटी बना सके। अब मेरा ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कि हमें अपने रूटीन में हर 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। मतलब एक दिन में हमारी 5 से 6 मील्स आइडियल होती है। वो 5 से 6 मील्स का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल पेट भर के खाना है। वो 5 से 6 मील्स का मतलब है कि आप अपनी मील्स को डिवाइड कर सकते हैं 3 मेजर में, 3 माइनर में। आपका मेजर हो सकता है जहाँ पे आपको प्रोटीन, कार्ब्स, आपका फाइबर, ये सब ऐड करना है, जैसे आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। 2 आप माइनर रख सकते हैं जो आपका हो सकता है कि लंच से हाफ एन आवर या फिर 1 आवर पहले कोई फ्रूट का रूटीन, और सेम आपका इवनिंग में जैसे ग्रीन टी है, अगर आप टी पसंद करते हैं तो आप इवनिंग में ले सकते हैं। चाहे आप उसको प्लेन ले सकते हैं या फिर आप आइदर उसको किसी भी स्नैक्स के साथ मिक्स कर सकते हैं।
और स्नैक्स, हाँ स्नैक्स के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। स्नैक्स, अब हम जब स्नैक्स बोलते हैं तो लोगों को याद आता है चिप्स, नमकीन और बहुत सारे पैकेट फूड्स, लेकिन नहीं, आपको वो पैकेट फूड्स नहीं लेने। आपको क्या फूड लेने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको कौन कौन से फूड लेने हैं। आप फ्रूट में अपने मखाने हैं, बेल है या चना है या फिर चिवड़ा है, ये सब चीजें आप ले सकते हैं अलॉन्ग विद द टी के साथ आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। और अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट ये है कि हमेशा कोशिश करिए एक फिजिकल एक्टिविटी करने की। फिजिकल एक्टिविटी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी पूरे दिन बैठे बैठे जाम हो जाती है, इसलिए उसको भी चलाने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे योगा हो, जुम्बा हो, वॉक हो, स्विमिंग हो, डांसिंग हो, कुछ भी, जो भी ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपको इंजॉयमेंट मिलती है, जिससे आपको खुशी मिलती है, कोशिश करिए कि आप आधे घंटे के लिए वो एक्टिविटी अपने पूरे रूटीन में करिए। यही कुछ 5 बातों का ध्यान रखें और अपने आप को और अपनी फैमिली को हैप्पी रखें, हेल्दी रखें। और चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।